नमस्कार दोस्तों। बात करते हैं व्यापार और नौकरी की। 12 की 12 राशियां फरवरी माह में कैसी रहने वाली है। मार्केटिंग के क्षेत्र में कार्य करते हैं तो इस माह नए ग्राहक हाथ में आएंगे, लेकिन यदि आपने उस ओर ध्यान नहीं दिया तो वे हाथ से निकल भी सकते हैं। व्यापारी इस माह अपने काम या दुकान में खर्चा अधिक करेंगे। आय उतनी नहीं होगी, लेकिन कुछ अच्छे समझौते हो सकते हैं जो भविष्य की दृष्टि से लाभदायक सिद्ध होंगे। नौकरी में कई प्रकार की परेशानियां आएंगी, लेकिन यदि आपने धैर्य से काम लिया तो वह सुलझ जाएगी। हालांकि ऑफिस में आपके काम को लेकर प्रशंसा होगी और सहकर्मी से भी पूरा सहयोग मिलेगा। काम के बोझ को थोड़ा कम कर देगा। आर्थिक दृष्टि से यह माह आपके और आपके परिवार के लिए शुभ रहने वाला है। यदि व्यापारिक समझौते कुछ समय से अटके हुए पड़े थे तो वह इस माह पक्के हो जाएंगे। सभी आपके काम से प्रभावित होंगे और बाजार में आपके नए मित्र भी बनेंगे। आय सामान्य रहेगी, लेकिन बचत ज़्यादा होगी। नौकरी ढूंढ रहे तो इसमें नौकरी तो हाथ लग जाएगी, लेकिन आपको भी एक्टिव रहना होगा। कुछ ऐसे अवसर आएंगे जिनका यदि आपने सही समय पर उत्तर नहीं दिया तो अच्छी नौकरी हाथ से निकल जाएगी। इसलिए पहले से ही सावधान रहे और किसी भी अवसर को हाथ से ना जाने दें। इस माह निवेश बिल्कुल ना करें, अन्यथा पैसा डूब सकता है। यदि शेयर बाजार में निवेश कर रखा है तो उस ओर भी ध्यान बनाए रखें। जल्दबाजी में कोई निर्णय ना ले और किसी अनुभवी व्यक्ति के साथ विचार विमर्श करें। यदि पैसा कहीं अटका हुआ है तो वह भी इस माह वापस नहीं आएगा। व्यापारी अपने धंधे को लेकर परेशान रहेंगे और आय अपेक्षाकृत कम होगी। नौकरी में भी राजनीति का शिकार होना पड़ेगा। आपकी नौकरी पर भी संकट आ सकता है। ऐसे में अपने काम पर ही ध्यान दें और ऑफिस की राजनीति से दूर रहे। माह के मध्य में काम के लिए बॉस की डांट भी सुननी पड़ सकती है। व्यापारी है तो इसमें खर्चे अधिक होंगे। आप अपने व्यापार को बढ़ाने पर जोर देंगे और इसके लिए कुछ नया करने का प्रयास करेंगे। परिवार में सभी के साथ इसको लेकर चर्चा भी संभव है। आपका कोई अपना इसमें सहयोग करेगा और व्यापार को लेकर शंका में रहेंगे, लेकिन भविष्य की दृष्टि से यह सुफल देने वाला होगा। सरकारी अधिकारी इसमें अपने काम को लेकर खुश होंगे और कार्यालय में उनको लेकर सकारात्मक माहौल बनेगा। सभी आपके काम से खुश दिखाई देंगे। हालांकि निजी नौकरी कर रहे लोगों को इस माह के मध्य में किसी परेशानी का सामना करना पड़ेगा। सहकर्मी आपके काम से खुश नहीं दिखाई देंगे और उनके द्वारा आपका हित करने का भी प्रयास किया जा सकता है। यदि आप कारोबार में सम्मिलित है तो यह माह आपके लिए सामान्य रहने वाला है। व्यापार में ना तो ज़्यादा घाटा होगा ना ही ज़्यादा लाभ, अर्थात यह माह व्यापारियों के लिए सामान्य बीतेगा। किसी चीज़ की अति से बचे और बाजार में स्वभाव मैत्रीपूर्ण रखें। यदि आप निजी नौकरी करते हैं तो इसमें कुछ ऐसे प्रोजेक्ट मिलेंगे जो आपकी प्रतिभा को निखार लेकर आएंगे। बॉस को आपको कुछ विदेशी प्रोजेक्ट में काम पर लगा सकते हैं। ऐसे में किसी भी अवसर को हाथ से ना जाने दें। सरकारी अधिकारी भी इस माह अपने काम में उन्नति को देखेंगे। यह माह आर्थिक दृष्टिकोण से इतना अच्छा नहीं बीतेगा। व्यापार में आय उतनी नहीं होगी जितनी उसकी तुलना में खर्चे अधिक होंगे। आप इसको लेकर चिंतित रह सकते हैं और मानसिक तनाव भी हो सकता है। बाजार में आपको लेकर बातें होगी, लेकिन आप उस ओर ध्यान नहीं देंगे। निजी नौकरी कर रहे लोगों को इसमें कुछ अच्छे प्रोजेक्ट मिलेंगे, इसलिए इसमें आप जमकर मेहनत करें और अपना 100% देने का प्रयास करें। यह प्रोजेक्ट आपकी किस्मत को बदल सकता है और आप बाद में इसके लिए खुश होंगे। इस माह आपको अपने परिश्रम का फल मिलेगा और व्यापार में तरक्की देखने को मिलेगी। जहां एक और पुराने ग्राहक आपसे प्रसन्न दिखाई देंगे तो वहीं नए ग्राहक भी जुड़ेंगे। यदि हाल फिलहाल में नया बिजनेस शुरू किया है तो उसमें भी सफलता देखने को मिलेगी। बाजार में आपके कुछ नए दोस्त भी बन सकते हैं। सरकारी अधिकारी इसमें विशेष ध्यान रखें और राजनीति के क्षेत्र में लोगों के साथ ना उलझे। बात सामान्य रूप से शुरू होगी, लेकिन सारा दोष आपके ऊपर आ सकता है। ऐसे में शुरू से ही सावधान रहे और किसी चीज़ को तुलना दे। निजी नौकरी कर रहे लोगों को काम का बोझ अपेक्षाकृत कम होगा और आराम करने को मिलेगा। कारोबारियों को इसमें सुफल मिलेगा और आप भविष्य की रणनीति तैयार करेंगे। जैसा कि बताया है, आप अपने किसी रिश्तेदार के साथ मिलकर पैसों को निवेश करेंगे और आपको लेकर आशा में रहेंगे। बाजार में आपको लेकर सकारात्मक माहौल बढ़ेगा। आपकी ग्राहकी में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। यदि आप नौकरी करते हैं तो इसमें आपको लेकर राजनीति हो सकती है। ऑफिस में कोई एक सहकर्मी आपके काम से खुश नहीं होगा और वह आपका हित करने का प्रयास कर सकता है। ऐसे में किसी बात में आगे कुछ भी गलत काम करने से बचो और सभी के साथ मिलजुल कर काम करें।
यदि आप व्यापारी है तो इसमें कुछ बुरा हो सकता है। आपको किसी पुराने काम के लिए जुर्माना भरना पड़ सकता है या व्यापार में किसी कारणवश नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। इसलिए ऐसा कोई भी काम ना करे जिसका पछतावा बाद में हो। वह गैरकानूनी काम करने से बचे। नौकरी में बॉस आपके काम से खुश होंगे, लेकिन आपकी नज़र नया काम पाने की ओर रहेगी। इसमें आप स्वयं में सुधार लाने का विचार करेंगे और कुछ नया सीखने या नया करने का मन में आएगा। घर वालों का पूर्ण सहयोग मिलेगा और किसी रिश्तेदार का साथ आपका आपसी प्रेम और बढ़ेगा। व्यापार के क्षेत्र में लाभ में रहेंगे और कहीं निवेश किया हुआ है तो वहाँ से लाभ मिलेगा। यदि आपने किसी से कर्ज लिया हुआ है तो वहाँ से भी आराम मिलेगा। कुल मिलाकर यह माह आपकी राशि के लिए आर्थिक दृष्टि से शुभ रहेगा। ऐसे में उत्तेजित होने से बचें और इस समय का सदुपयोग करें। निजी नौकरी कर रहे लोगों को आर्थिक लाभ मिलेगा। ऑफिस में आपको लेकर सकारात्मक माहौल बनेगा। बॉस आपके काम से खुश दिखाई देंगे। इस समय आपको ज़्यादा काम तो मिल सकता है, लेकिन यह भविष्य की दृष्टि से शुभ फल देने वाला होगा। माह के अंत में आपको अपने परिश्रम का उचित फल भी मिलेगा। यदि आप व्यापारी हैं तो इस माह आप अपना पैसा कुछ क्षेत्रों में निवेश करेंगे, जिसमें आपको अपने परिवार वालों का भी सलाह मिलेगी जो बहुत काम आएगी। हालांकि इसका तत्काल लाभ तो नहीं मिलेगा, लेकिन भविष्य को देखते हुए बहुत लाभदायक रहेगा। इसलिए निवेश कर दें और परिणाम देखें। नौकरी करने वालों के लिए यह माह सामान्य रहेगा। काम का बोझ तो कम होगा, लेकिन आप किसी और क्षेत्र में नौकरी ढूंढने का प्रयास करेंगे। कुछ बातों को लेकर मन आशंकित तो रहेगा, लेकिन किसी अपने के द्वारा उस शंका का समाधान भी कर दिया जाएगा। व्यापारी माह के तीसरे सप्ताह में लेन देन के समय सावधानी बरतें। राजनीति के क्षेत्र में कार्यरत लोग इस माह थोड़ा सतर्क रहे, क्योंकि आपके पास कुछ ऐसे अवसर आएंगे जो देखने में तो लोक-लुभावने लगेंगे, लेकिन बाद में यह आपके लिए नुकसानदायक सिद्ध होंगे। सरकारी कर्मचारी भी इसमें अपने काम को लेकर सतर्क रहे, क्योंकि बड़े अधिकारी का रसूख प्राप्त व्यक्ति द्वारा आपके काम में बाधा डाली जाएगी। ऐसे में उनके साथ उलझने से बचे, अन्यथा यह समस्या आगे चलकर बड़ा रूप ले लेगी, जो आपके लिए मुसीबत का कारण बनेगी। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। ऐसी ही वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं आपसे ऐसी अगली वीडियो में। जय श्री राम।